अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीडी बेबी प्रोडक्ट्स। और आज मैं आपके लिए नाना स्मार्टी डायपर लेके आई हूँ। इसका मैं रिव्यू करूँगी, इसके बेनिफिट्स बताऊँगी और जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस बताऊँगी, आपको इसकी क्वालिटी बताऊँगी। इसके ऊपर देखें ये पैकेट जो है ना, ये इस तरह का आता है, ठीक है। ये इसकी लार्ज पैकिंग है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी लार्ज पैकिंग है, ये स्मॉल पैकिंग में भी आता है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 in 1 बेनिफिट्स के आपको एक ही डायपर के अंदर जो है ना वो 12 खूबियाँ मिलेंगी। अब मैंने ये इसका काफ़ी ज़्यादा एड्स चल रही थी, इसकी मशहूरियाँ चल रही थी, ये काफ़ी फेमस ब्रांड है नाना स्मार्टी और एक एक्सपेंसिव ब्रांड है, ठीक है। तो मैंने सोचा इसका मैं डायपर मंगवाती हूँ और इसका रिव्यू करती हूँ। ये मैं अपने बच्चे पे इस्तेमाल नहीं कर रही नाना स्मार्टी, मैं उस पर रॉकेट ब्रांड यूज़ कर रही हूँ डायपर। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए जो है ये डायपर मंगवाया है, ताकि मैं लोगों के साथ इसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। ये पैकेट इस तरह का होता है, 66 पीस में अवेलेबल होता है ये। इसके ऊपर लिखा हुआ है मैक्सी है, ये 9 to 14 kg के बेबी को लग सकता है, लार्ज 4 में है। इस तरह से ये इतने साइज़ में अवेलेबल है, न्यू बॉर्न में, मिनी स्मॉल में, मिनी बेड में, मैक्सी लार्ज है, इसका एक्सेल है और डबल एक्सेल है, ठीक है। ये हर पैम्पर के इसी नंबर में हर पैम्पर अवेलेबल होता है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि इस पर इन्होंने लिखा क्या क्या हुआ है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। आपने मेरी वीडियो में ये नोट किया होगा कि मैं हमेशा जो है ना, जब भी किसी पैम्पर का रिव्यू करती हूँ तो 4 नंबर और 5 नंबर का पैम्पर होता है, वो एक्स्ट्रा लार्ज होता है और लार्ज होता है, ठीक है। ये इसीलिए होता है क्योंकि मेरे बेबी को ये वाला साइज़ जो है पैम्पर का लगता है, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज 4 और 5 में। वो मैं इसीलिए मंगवाती हूँ ताकि मैं अपने बेबी को लगा के देखूँ। उसको मैं लगाती हूँ और फिर मैं नोट करती हूँ कि मैंने किस टाइमिंग पे लगाया, किस टाइमिंग पे वो फुल हो गया, उस पर जो है उसकी वजह से मेरे बच्चे को रैश हुई या नहीं हुई, उसका फ़ीडबैक कैसे, ताकि मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने जो है ना वो रख सकूँ। ये भी मैंने मंगवाया, अपने बच्चे को लगा कर देखा, और अब जो मैंने इसमें चीज़ें जो एक्सपीरियंस की हैं ना, वो मैं अब आपको बताऊँगी कि इस पर क्या लिखा हुआ है, क्या सच है और क्या झूठ है। अब देखें, ये सुपर एक्टिव एब्जॉर्बेंट लेयर लिखा हुआ है इस पर। ये लेयर जो है ना वो हर डायपर के ऊपर होती है, ये इस लेयर की बात कर रहे हैं ये। अच्छा, जब भी डायपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो होता ये है कि पहले उसकी शीट लगती है, जो भी उसका ब्रांड होता है उसके ऊपर जो भी उन्होंने ग्राफिक्स बनाए होते हैं वो वाली शीट आती है। उसके ऊपर फिर कॉटन लगती है, फिर जेल पैच लगता है, ये जेल पैच है इसका और उसके ऊपर फिर जो है ना वो लेयर लगती है, एब्जॉर्बेंट लेयर जो लिखा हुआ है, ये हर डायपर के ऊपर होती है। इसकी इस तरह से है, मैं आपको इसके साथ भी इसको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कि इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। तो जहाँ तक इसकी लेयर की बात है ना, तो ये मुझे इतनी कोई अच्छी ख़ास पसंद नहीं आई। इसकी क्वालिटी जो है ना, जितना इसकी मशहूरी सुनी, इसका ब्रांड का नाम सुना, उस लिहाज से मुझे इसकी क्वालिटी जो है वो ज़ीरो लगी है। फिर 12 आवर्स की प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। 12 आवर्स की प्रोटेक्शन जो होती है वो बिल्कुल ही झूठ बात है। कोई भी जो माँ है ना वो 12 घंटे बच्चे को पैम्पर लगा के नहीं रख सकती। हाँ, गर्मियों में लग सकता है, लेकिन उस दौरान भी 12 घंटे के दौरान भी ऐसा होता है कि बच्चा एक बार तो पोटी करता ज़रूर है, और पोटी जब कर देता है तो उसके बाद उसे बदलना ही पड़ता है पैम्पर को। फिर ये विटामिन ई लिखा हुआ है, इसमें विटामिन ई है, एक्टिव फ्रेश फ्रेगरेंस है, तो इसमें कोई भी फ्रेगरेंस नहीं आ रही, और हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि जब भी हम बच्चे को डायपर लगाते हैं तो पाउडर लगा के लगाते हैं या फिर कोई लोशन या वैसलीन लगाते हैं, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं होता पैम्पर के अंदर। फिर इसकी जो है ना एनाटोमिकल शेप लिखा हुआ है, इतनी प्यारी सी शेप बनाई हुई है इन्होंने, ये देखें निक्कर की तरह यहाँ से कितनी प्यारी। लेकिन मैं आपको इसकी दिखाती हूँ, इसकी शेप जो है ना, मुझे इसकी शेप भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इवन कि इसका साइज़ भी मुझे ठीक नहीं लगा। ये लार्ज 4 के हिसाब से बहुत छोटा साइज़ है, और जो वेट इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है ना 9 to, ये देखें 9 to 14 kg, ये तो हो ही नहीं सकता। 9 to 14 kg का बेबी इस साइज़ को नहीं लगा सकता पैम्पर को,
ना ही इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये 9 to 14 kg के बेबी का जो है ना, वो जितना भी बच्चा वेट के हिसाब से जो है उस होता है उसका आउटपुट होता है, क्योंकि जितना बेबी का वेट होगा वो उस हिसाब से वो खाए पिएगा और उसी हिसाब से वो आउटपुट भी होगा उसका। तो ये बर्दाश्त नहीं, मेरे बेबी का वेट है माशाल्लाह 10 kg, तो ये उसको छोटा था, तो 14 kg के बेबी को तो आप सोच लें नहीं आ सकता। अब इसका जो साइज़ है ना, ये देखें, ये सिर्फ इस तरह से इसकी शेप है, इतनी सी कॉटन है इसके अंदर ये, और बाकी जो है ना ये सिर्फ शीट है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। फिर है इसमें कैमोमाइल जेल। जेल का जो है ना बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार होता है हर डायपर के अंदर। हर डायपर के अंदर उसकी जो है वो जेल पैच होता है। मैंने आपके साथ बोना पापा की वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि वो बार बार लीक हो रहा था, वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसमें जेल पैच नहीं था। अब मैं आपको जेल के बारे में बताती हूँ। जेल जो होती है ना वो एक केमिकल सब्सटेंस है और उसका नाम होता है सोडियम पॉलीएक्रिलेट बोलते हैं उसको। आप उसको बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे कि नमक होता है, पाउडर फॉर्म में होती है वो केमिकल, ठीक है। वो हर डायपर में यूज़ की जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। जब वो उसमें पानी या लिक्विड को शामिल किया जाता है तो वो उसके जो है होते हैं ना ज़रात, उसके क्रिस्टल्स, वो फूल जाते हैं और पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो नॉन टॉक्सिक होती है, वो किसी भी जो स्किन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें ये जेल यूज़ होती है, इसीलिए पैम्पर्स में भी यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्किन के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होती। फिर ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट की बात की गई है। एक्स्ट्रा सॉफ्ट मेरी तो आदत है, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी मैं अपने बेबी के लिए कोई भी डायपर लेके आती हूँ तो सबसे पहले मैं उसे पकड़ के इस तरह से चेक करती हूँ, अंदर से चेक करती हूँ कि वो कैसा है, मेरे बेबी को इरिटेट तो नहीं करेगा। तो ज़्यादातर पैम्पर जो अच्छे ब्रांड के होते हैं ना वो सॉफ्ट ही होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं तो यूज़ होते हैं, वरना पैम्पर अकड़ा हुआ पैम्पर तो कोई भी नहीं मां लगाएगी। फिर उन्होंने बताया जी वेटनेस इंडिकेटर है। वेटनेस इंडिकेटर ये होता है कि काफ़ी सारे और पैम्पर्स में भी होता है और कुछ पैम्पर्स में नहीं होता। ये इंडिकेटर का काम ये होता है कि जब पैम्पर में बच्चा यूरिन करता है तो यहाँ तक जब टच होता है, मतलब वो फुल हो जाता है डायपर, तो इसका जो है ना कलर चेंज हो जाता है, ये येलो से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और मेरी नज़र में ये इंडिकेटर की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे अच्छे ब्रांड के पैम्पर हैं जिसमें इंडिकेटर नहीं होता, और मैं तो वैसे भी इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करती क्योंकि कई दफ़ा हाफ़ इंडिकेटर का कलर चेंज होता है और हाफ़ का कलर चेंज ही नहीं हुआ होता। तो मैं तो वैसे ही चेक करके है जो है ना वो अपने बच्चे को का जो डायपर है वो चेंज कर देती हूँ। बल्कि मैंने टाइमिंग नोट की होती है कि मैंने कितने बजे डायपर लगाया था और मैंने कितने बजे जो है ना वो चेंज करना है। जो माएँ रिलाई करती हैं इंडिकेटर पे वो कंफर्टेबल हैं इंडिकेटर के साथ, उनको इजी होता है तो उनके लिए ठीक है, वो यूज़ कर सकती हैं। फिर है ब्रेथेबल शीट। ब्रेथेबल शीट जो है ना, ब्रेथेबल शीट का भी इसमें ऐसा कोई काम नहीं है। शीट जो है ना अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। ब्रेथेबल शीट का क्या करना है, पैम्पर की डायमेंशन ही ऐसी होती है, फिर वो इतने कपड़ों के नीचे होता है, इसमें से हवा कैसे लग सकती है बच्चे को। बस इसका यही एक कमाल होता है कि ये जो भी यूरिन होती है वो जेल का कमाल होता है कि यूरिन जो होता है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बच्चा गीला नहीं होता। बाकी सुकून तो बच्चे को तभी मिलता है जब उसका डायपर जो है ना वो उतर जाए और उसकी जान छूट जाए डायपर से। ये है रैश फ्री। रैश फ्री इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है किसी भी डायपर में। हर डायपर की अगर आप लेने जाएँ ना डायपर, तो वो यही कहते हैं जी आपके बच्चे को 100% ये गारंटी है कि रैश नहीं होगी। इसमें डायपर का कोई कमाल नहीं होता। ये माँ की हाइजीन पे भी डिपेंड करता है कि माँ जो है ना वो कितना ख्याल रखती है बच्चे का, वो टाइम पे डायपर चेंज कर रही है, बच्चे को वैसलीन लगा रही है, पाउडर कैसा लगा रही है। जब बच्चे की स्किन जो है वो गीली होना शुरू हो जाती है, कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है पैम्पर की, ख़त्म हो जाती है पैम्पर की कैपेसिटी, तब वो लीक होता है पैम्पर ठीक है, वो रैश का बायस बनता है। ओरिजिनल मैजिक टेप है। मैजिक टेप मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ज़्यादातर डायपर्स में मैजिक टेप ही यूज़ होती है। ये मैं आपको इस पर लगा के दिखाती हूँ। पैम्पर इस तरह से लगता है तो टेप इस पर ऐसे लगेगी, ठीक है, ऐसे लगेगी तो ये इस तरह उतरेगी और लगेगी। ये अच्छी बात है मैजिक टेप होना,
लेकिन ये इसका भी जो है ना वो इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर पैम्पर एक दफ़ा लगाया जाता है और बाद में बस चेंज करने के लिए ही उसको उतारा जाता है। बहुत कम होता है कि अगर बच्चा इरिटेट हो रहा है या कोई मसला है तो माएँ उतार के उसको देख सकें। तो ये चलो ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। फिर ये लिखा हुआ जी इलास्टिक फ्लेक्स विद स्ट्रेची साइड्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्ट्रेची साइड्स कैसी हैं। इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी बात लगी ना वो ये लगी कि इसमें जो है ना वो इलास्टिक वेस्ट नहीं है। मुझे इलास्टिक वेस्ट वाला पैम्पर्स ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह के जो पैम्पर्स होते हैं ना वो बच्चा अब ये लार्ज है 4 नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये 1.5 से 2.5 साल के बच्चे को लगेगा, 3 साल के बच्चे को भी लग सकता है। तो वो बच्चे अच्छे खासे माशाल्लाह शरारती होते हैं, भागने दौड़ने वाले होते हैं। तो जब वो भागते हैं खेलते हैं तो पैम्पर आप जितना मर्ज़ी ऊपर करके लगा लें उसने नीचे ही खिसक के आना होता है, तो पैम्पर हमेशा नीचे आ जाता है। तो इसमें जो है ना मुझे ये बात भी इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये थे इसके 12 बेनिफिट्स और ये सारे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब मैं आपको इसका जो है ना इसके साथ रॉकेट के साथ जो मैं अपनी बेबी पे यूज़ कर रही हूँ उसके साथ मैं आपको कंपैरिजन करके बता देती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं इसकी और इसकी शीट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी के ये डायपर जो है ना रॉकेट, ये इस डायपर से जो है वो सस्ता है। ये देखें इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी है। इसका साइज़ देखें कितना अच्छा इसका साइज़ है। इसकी ये साइड पे जो रबर लगी हुई है ये कितनी अच्छी है। इसकी शीट इससे ज़्यादा मज़बूत है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो लेयर एब्जॉर्बेंट लेयर की इन्होंने बात की थी ना, मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कैसी और इसकी कैसी। इसकी देखें, इसकी गौर से देखें कैसी है और इसकी देखें, ये आपको फ़र्क पता चल रहा है। ये डॉट डॉट से बने हुए हैं और इसकी थिकनेस भी इससे काफ़ी अच्छी है। मैं आपको इसकी लेंथ भी इस पर रख के दिखा देती हूँ नाना स्मार्टी के ऊपर कि इसका जो है ना वो कितना साइज़ का डिफरेंस है। ये देखें तकरीबन इतना 3 उंगलियों का डिफरेंस है। अभी के ये भी नंबर 4 में है और ये भी नंबर 4 में है। ठीक है, इसकी इलास्टिक पेस्ट देखें कितनी अच्छी बनी हुई है। इसकी भी मैजिक टेप है। तो अगर आप मार्केट से ये ख़रीदते हैं ना डायपर तो ये आपको 2400 का मिलेगा और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको 2500 का मिलेगा। 2550 का भी है कहीं पे, 2550 का भी मिलेगा आपको। तो जितनी इसकी मशहूरी है, जितनी इसकी तारीफ़ें हैं, जितने इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, जितनी इसकी कीमत है, उस हिसाब से ये डायपर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जो माएँ यूज़ कर रही हैं उनको वो ठीक लग रहा है, सूट कर रहा है तो ठीक है वो करती रहें। मैं किसी का दिल नहीं उठा रही या मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि लोग नाना स्मार्टी को जो है वो यूज़ करना छोड़ दें। जिनका इनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है उनका ठीक है, वो कर सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, डायपर मंगवाती हूँ, अपने बच्चे पे लगाती हूँ, उसके साथ तजर्बे करती हूँ, फिर मैं उसका जो है ना रिव्यू आपके सामने रखती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है ना वो लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे ये महसूस ना हो कि मेरी मेहनत जो है ना वो बेकार हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।